नमस्ते भैया बहनों। आज हम हिंदी व्याकरण में शुद्ध वर्तनी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ते और समझते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन में बताना रहेगा, है ना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें 4 शब्द दे रखे, उसमें अपने को चयन करना है। तो मैंने पहले से टिक कर रखा है ना। तो फिर भी आपको सोचना है। देखो, इसमें उन्नति और उन्नति उन्नति उन्नति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर का, है ना, जो मैंने पहले से टिक कर रखा है। वो क्या है कि जब मैं पहले पढ़ता था, पहले मैंने टिक कर लिया था, है ना। फिर भी आपको देखना है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे रहते हैं कि अपने को पता भी नहीं चलता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो सही उन्नति कौन सा माना जाएगा? जिसमें छोटे की मात्रा और डबल ना हो, है ना। इसमें बड़ी की मात्रा, इसलिए ये गलत है ना। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। यह रास्ता सुगम है, सावधानी में चले। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी में चले। तो जो दुर्गम है ना, शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? तो देखो, दुर्गम ये वाला सही है कि ये वाला दुर्गम के ये दुर्गम के दुर्गम से, तो इसमें राइट होगा ये दुर्गम। ये गलत हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 विकल्प दे रखे, उसमें सपनों को सही बताना है ना। तो अन्वेषण दे रखा है, तो इसमें अन्वेषण ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही, कौन सा सही है देखना है आपको, है ना। इन शुद्ध वर्तनी शब्दों को चयन नहीं करे उससे पहले इनके जितने भी एग्जाम्पल मैंने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, वो सारे आप देखेंगे, तब जाके इनको आप सही समझ पाएंगे ना। नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी विषय में अपना माइंड काम कब करता है? जब अपन उस विषय को एक बार देख लेते हैं। यदि अपन कल्पना के आधार पर देखते हैं तो कल्पनाएं गलत ही होती है ना? कल्पना पूर्ण रूप से सही नहीं होती है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी का अपने को क्या करना है? चयन करना है। लिखा है जानवी, तो जानवी कौन सा सही है? सी नंबर का इसमें सही होगा, है ना? ये सही होगा और बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। क्योंकि जो जानवी लिखा जाता है ना, ह के नीचे आधा ना आता है। इसमें क्या आता है? ह के नीचे आधा ना। ठीक है, अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इसमें भी तो इसमें अपने पास शब्द दे रखे हैं। अधोपतन, कौन सा सही इसमें? ये वाला सही है कि ये वाला अधोपतन के अधो? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, बी ए, सी नंबर वाला अधोपतन, है ना। तो इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला विकल्प है अपना शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। तो इसमें जो सृष्टि शब्द कौन सा सही होगा? ये वाला सृष्टि तो मुझे देखते हुए गलत लग रहा है, ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता। सृष्टि में ये वाला सही होगा, सृष्टि। ठीक है ना। तो अगला विकल्प देखते हैं अपन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। अब इसमें एक शब्द दे रखा है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कृपा सही होगा? ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला कृपा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत सारे इसमें शब्द आ रहे हैं ना, तो अपने देख के बताना है। इसमें तहसीलदार में कौन सा शब्द सही है? ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला सही हो जाएगा। तहसीलदार, तहसीलदार बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प अपना शुद्ध वर्तनी चयन। अपकृति में कौन सा सही है? तो अपकृति में अपना ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत है। अपकृति ये भी गलत है, अपकीर्ति ये सही होगा, है ना। इसको अपकीर्ति बोलते हैं। ठीक है, अगला विकल्प क्यों चलते हैं। अगला विकल्प है, इसमें से कौन सा सही है? अच्छा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। 11वें प्रश्न में तरुण में कौन सा सही है? ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है तरुण। ठीक है ना, ए नंबर का सही हो जाएगा। इसमें 12वें नंबर में शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। इसमें 4 शब्द दे रखे, कुमुदिनी चयन करना। तो कुमुदिनी में देखो, कुमुदिनी में ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। क्यों होगा सही? जो कुमुदिनी वो इस कुमुदिनी में छोटे की मात्रा आती है और म में छोटी की मात्रा आती है और द में छोटी की मात्रा आती है। जबकि इन सब में क्या है? इनमें जो द में है ना,
कुमदुनी है, जबकि गलत हो रहा है, इसका उच्चारण अशुद्ध हो रहा है ना। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बर्तन, बहुत सारे ग्रामीण महिला इसको बर्तन बोलते, जो गलत है। बर्तन भी गलत है, ये भी गलत है, जबकि सही क्या है, बर्तन। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा है ना, ये शब्द अपन कहीं बार परिचित हुई है ना, ये तो आप आसानी से बता देंगे। प्रतिष्ठा ये वाला सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, ये इसका राइट आंसर होगा। ये गलत हो जाएगा, मृत्युंजय ये गलत है। मृत्युंजय ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये मृत्युंजय ये बोला जाता है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आगे अस्पृश्यता, जो सामाजिक विज्ञान में कहीं बार अपने इस शब्द को सुना है, तो ये अस्पृश्यता ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन। अब इसमें अपना शताब्दी देखना, शताब्दी में से कौन सा सही है ना। शताब्दी ये गलत है, क्योंकि स दूसरा आ रहा है, इसमें स दूसरा आ रहा है, इसमें स तो वही सही आ रहा है, बट इसमें जो द में छोटी बड़ी की मात्रा आती है, और ये सही है ना। त्रिदोष, त्रिदोष में स षटकोण का आता है, जबकि ये सलजम का है, ये भी सही, लेकिन इसमें त्रि आता है, त वाला, इसमें ती लिखा है, जो इसलिए ये भी गलत है। त्रिदोष ये भी गलत है, त्रिदोष ये सही होगा। उद्योगीकरण में ये वाला उद्योगीकरण सही होगा, है ना। परिणति में अ नंबर का सही होगा, और स्थाई में ये वाला सही होगा। जल्दी में ये वाला सही होगा, जल्दी। पृथक कथन, प्राक्तन है ना, प्राक्तन यानी कौन सा सही होगा, ये वाला। क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र सही। इसमें रासायनिक, ये वाला रासायनिक, दोनों में आके मात्रा आती है, रासायनिक नहीं आएगा, रासायनिक आएगा। शुद्ध प्रतिवादी, प्रतिवादी में ये वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अब अपने को। द्वंद्व, द्वंद्व वाले है ना, द्वंद्व समाज भी होता है। उत्सव, ये तो अपन ने कहीं बार पढ़ा और समझा है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मतलब कौन सा शुद्ध शब्द होते हैं ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। 29वां नंबर का इसमें निर्देशन शब्द देखना है, ये वाला बी नंबर का निर्देशन शब्द सही होगा। इसमें 30वां नंबर में ज्येष्ठ, भारतीय महीनों में ये वाला, ये कहीं बार देखा अपन ने। अंतर्ध्यान है ना, अंतर्धान, तो ये सही होगा, अंतर्धान। हिंदी के हिसाब से ये सही होगा, यानी इसमें अपन बहुत सारे गलत लगा लेते हैं एग्जाम में। 32 नंबर का प्रश्न अपना, सब में शुद्ध अशुद्ध वाले अधर्म, कहीं बार पढ़ा इसको तो। अनुक्रम में ये वाला सही, ऋषि में ये वाला सही, दीर्घायु में ये वाला सही। देखते जाओ इन शब्दों को, है ना। श्रृंगार में बी नंबर का सही, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ना। अध्येता ये ऐसे लिखा जाता है। कवित्री, दोनों में छोटी की मात्रा आती है। फिर नक्षत्र में ये वाला नक्षत्र सही माना जाएगा। शारीरिक में ये, अधिशासी में ये वाला सा। फिर आगे ज्योत्सना ये वाला सही, सन्यासी में ये वाला सही, व्यवहार में व्यवहारिक ये सही। फिर अतिशयोक्ति में डी नंबर का सही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, स्वाति शब्द शुद्ध है, तो ये वाला स्वाति ऐसे लिखा जाता है। साहित्य और समाज का अंतर्जन्य संबंध है, क्या है, अन्योक्स्त्री, अन्याश्रित है ना, तो ये इसमें गलत लिखा है, ये सही होगा, अन्योन्याश्रित। ठीक है ना, मतलब इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न, रहस्य रोमांच वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खन्नी के उपन्यासों का विशिष्ट है, तो विशिष्ट शब्द शुद्ध दे रखा है प्रश्न में, है ना। तो ये अपने को शुद्ध रूप में इसको समझना है, तो कौन सा सही होगा, तो इसकी जगह ये वाला परफेक्ट बैठेगा, वैशिष्ट्य।
सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचता है, तो सहस्त्र शब्द गलत है, ये वाला सही होगा, पूरा स आता है इसमें ना, सहस्त्र। ठीक, अगला प्रश्न, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता शब्द में ये वाला सही होगा, रचयिता। अगला प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, कौन सी? उपर्युक्त, ये शब्द गलत है, उपर्युक्त ऐसा लिखा जाता है। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है, अपराह बोलते हैं इसको, है ना, इसका सही उच्चारण ये होगा। मनुष्य को परामुखी को अपेक्षी नहीं बनना चाहिए, जो परामुखापेक्षी है, ये प्रश्न में गलत दे रखा है ना, तो इसमें जो सही शब्द आएगा वो क्या आएगा? परमुखापेक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा आएगा, ये वाला सी नंबर का सही होगा। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य नहीं, ये वाला सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, तानसेन महाराज संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ बी नंबर का है ना, संगीतज्ञ। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है, वजीफा, वजीफा जो शब्द होता है उसमें बिंदु आता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? नुक्का शब्द, है ना, ये वाला वजीफा है। इसमें ज में भी बिंदु आता है और फ में के नीचे भी नुक्का शब्द आता है, यानी बिंदु आती है, उसको ही सही माना जाता है। ठीक है, संदर्भ वो तो अपन ने कहीं बार देखा है, बी नंबर ऑप्शन। आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव शब्द ये सही हो जाएगा, प्रादुर्भाव। अगला प्रश्न, हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती, उतुंग सी नंबर का। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, अनुसंधान, अनुसंधान शब्द से कई बार अपन ने देखा हुआ है ना, यूनिवर्सिटियों के नीचे लिखा रहता है। इसमें अधिवेशन शब्द को देखना है, तो अधिवेशन वाला ये शब्द सही है। 63 नंबर मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में ये वाला शब्द सही है। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ में ये डी नंबर का सही होगा, इसमें अनभिज्ञ से लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे ऑप्शन ये दे रखा है कि किस कब आया था ना। स्वातंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो जो स्वतंत्र शब्द है वो कैसे लिखा जाता है? स्वातंत्र्य, ये वाले से हो गया। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव हुए, पुनरुत्थान बी नंबर का सही, ये से लिखा जाता है। अंतरस्थलीय, अंतस्थलीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिद्वंदिता बी नंबर का। उद्ग्रीव में ये वाला, युधिष्ठिर में युधिष्ठिर, ये वाला शब्द है। उच्च श्रृंखला अध्ययन में ए नंबर का सही है। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं में सन्नद्ध हो जाना चाहिए, संद 72 नंबर का। आयुर्वेदिक में ये वाला आयुर्वेदिक आएगा, है। इसमें निमित्तिक, निमित्तिक में नैमित्तिक शब्द है, निमित्तिक नहीं आता, वो क्या बोला जाता है उसको? नैमित्तिक। दीन व दीन रसन अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित बोलते उसको, अप्रत्याशित नहीं बोलते, क्या बोलते? अप्रत्याशित। उपनिषदों को गीता के स्रोत कहा जाता है, स्रोत बोलते उसको। ठीक है, अगला प्रश्न, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, जो दंपति शब्द है ना, ये सही दंपति ऐसे बोला जाता है, दंपति। विक्रमी संवत ईस्वी सन 57 वर्ष आगे रहता है, संवत से, संवत ऐसे लिखा जाता है, इसमें हलंत नहीं था इसलिए गलत है वो। अत्याधिक में अत्यधिक, चिकित्सक में चिकित्सक, डी नंबर का। अगला प्रश्न, सेलिस्टियन में ए नंबर का। बी नंबर का अजस्त्र। महात्मा में महात्म्य। आरोग्य में
डी नंबर का। शुश्रूषा में डी नंबर का। ज्ञान में बी नंबर का। निर्व्यक्तिकता में बी नंबर का। निर्व्यक्तिकता बोलते हैं इसको। 88 नंबर में जिजीविषा। जिजीविषा, तो इसमें जिजीविषा ये शब्द सही होगा। ये जो ये सलजम वाला नहीं आएगा, षटकोण वाला आएगा, है ना। जिजीविषा। उज्ज्वल में ये वाला उज्ज्वल आधा जो आता है इसमें। फिर प्रकारातंत्र, इसमें जो प्रकारातंत्र शब्द है ये वाला सही होगा, प्रकारातंत्र। अगला प्रश्न अपना 51 नंबर का, सामान्य सम्मान्य, है ना। सम्मान्य बोलते हैं इसको, है ना। सामान्य शब्द नहीं बोलते, क्या बोलते, सामान्य। औपचारिकता, तो औपचारिकता, है ना। औपचारिकता का मीनिंग होता है फॉर्मेलिटी पूरी करना, है ना, सिर्फ समय पूरा करना, है ना। किसी कोई परंपरा होती है, उसमें सिर्फ व्यवस्थित काम हो ही नहीं, होती, फॉर्मेलिटी पूरी करना, उसको बोलते हैं औपचारिकता। अध्ययन ऐसा लिखा जाता है। अग्रण्य बी नंबर का सही होगा ना। इसमें व्यक्ति में व्यक्तिक। 96 नंबर में अतिरंजित। 97 नंबर में ताम्र। 98 नंबर में स्रोत। 99 नंबर में प्रणाली। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तने का वाला शब्द चाहिए। अब इसमें अपने को अशुद्ध शब्द ढूंढना है ना। बहुत शब्द तो सही है, बल्कि भी सही है, उपयोग भी सही है, जबकि प्रणाली गलत है ना। प्रणाली में क्या आता है, ये जो आता है ल बड़ी में आता है ना, प्रणाली बोलते हैं उसको। आगे दिए गए शब्दों का शुद्ध वर्तनी चाहिए। ऊंचाई, है ना। उपचुप ये तो सही है, उन्नति भी सही, उभय भी सही, ऊंचाई ये गलत है ना। इसमें अपने को अशुद्ध का चयन करना है। इसमें सही वर्तनी का चयन, परीक्षा ये शब्द सही है। शुद्ध शब्द का क्या है, संपूर्ण, ये ठीक है। आगे शुद्ध वर्तनी को अपने को छांटना है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसमें ये वाला सही होगा, ज्योत्सना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुषुप्ति। शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद। प्यारे भैया बहनों, वो क्या है, मैंने पहले से इसमें टिक कर रखा था, इसलिए आपको सिलेक्ट करने में आसानी लगी होगी ना। लेकिन जब मैं अगले वीडियो बनाऊंगा तो यदि मैंने टिक किया होगा तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको भी सोचने का समय मिले, ताकि आपको यूँ तो कोई मतलब ही नहीं, यदि पहले से आंसर मिल जाए तो अपनी चिंतन शक्ति काम ही नहीं करेगी, है ना। तो इसलिए आगे से मैं नेक्स्ट टाइम की वीडियो में ध्यान रखूँगा, ठीक है ना। ये आप देख लेना। देखो इससे ये हुआ कि अपन कम समय में आज 105 प्रश्न हो गए, है ना। वही इससे यही फायदा होता है, कम समय में बहुत सारे प्रश्न अपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसे आप कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो।